मीरा और पुजारी आत्मा के भयंकर प्रकोप के बीच खड़े थे। तूफान अपनी चरम सीमा पर था और काले सिंदूर की शक्ति उन्हें चारों ओर से जकड़ने लगी थी। मीरा के शब्द पुजारी के कानों में गूंजे, हमें इसे समझना होगा, इसे खत्म नहीं, इसे शांति देनी होगी। पुजारी को यह विचार पहले अव्यावहारिक लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वर्षों से वह केवल आत्मा का विरोध करता आया था, न कि उसके दर्द को समझने की कोशिश। मीरा ने आत्मा की ओर देखते हुए कहा, तुम जो भी हो, हम तुम्हारा सच जानना चाहते हैं। तुम हमें बताओ कि तुम्हें यह श्राप क्यों मिला। आत्मा के अंधकार भरे चेहरे पर अचानक एक बदलाव आया। उसकी प्रचंड ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए रुक गई। उसने एक धीमे मगर भारी स्वर में कहा, मैं श्राप नहीं हूँ, मैं उस अन्याय का परिणाम हूँ जो मुझ पर किया गया। इस काले सिंदूर में मेरी पीड़ा और गुस्से का अंश है। मीरा ने आत्मा को शांत करने के लिए और गहराई से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी पीड़ा का हल निकाल सकें। आत्मा ने अपनी कहानी बताई। वह कभी एक साध्वी थी जिसका नाम कनकावली था। वह अपने समय में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती थी। उसके तप और विद्या से लोग प्रेरित होते थे, लेकिन कुछ लालची तांत्रिकों ने उसकी शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उन तांत्रिकों ने उसे धोखे से मारकर उसकी आत्मा को एक तांत्रिक चक्र में बांध दिया। उन तांत्रिकों ने मेरी पवित्रता का अपमान किया और मेरे तप को इस काले सिंदूर में कैद कर दिया। तब से मैं इस श्राप का रूप लेकर अपने न्याय की खोज में भटक रही हूँ। मीरा और पुजारी ने यह सुनकर महसूस किया कि आत्मा का दर्द वास्तविक था। उसका गुस्सा और तड़प उसे भयानक बना रहे थे। मीरा ने आत्मा से कहा, हम तुम्हारे न्याय के लिए तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें विश्वास दिलाना होगा कि तुम निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। आत्मा कुछ क्षण शांत रही और फिर सहमति में धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। पुजारी ने कहा, हमें उन तांत्रिकों की क्रिया को उलटने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान उस मंदिर के गर्भगृह में होगा जहां तुम्हारी आत्मा पहली बार बांधी गई थी, लेकिन इसके लिए हमें उस मंत्र का पता लगाना होगा जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सके। मीरा और पुजारी ने उस प्राचीन ग्रंथ की तलाश शुरू की जिसमें वह तांत्रिक मंत्र लिखा था, लेकिन यह खोज आसान नहीं थी। मंदिर में अब भी कई अज्ञात शक्तियां थीं जो उनकी राह में बाधा डालने के लिए तैयार थीं। क्या वे आत्मा को न्याय दिला पाएंगे? क्या काले सिंदूर का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो सकेगा? कहानी जारी रहेगी। चलते हैं 14वें पार्ट में।